पिछले 4 सालों में सीयूईटी हमारे ज्ञान का नहीं, हमारे सब्र का इम्तिहान बन चुका है और अब समय आ चुका है उस सब्र को तोड़ने का। हेलो गाइस एंड वेलकम बैक टू द चैनल। तो वैसे तो इस ईयर मैंने सीयूईटी एग्जाम से रिलेटेड कोई वीडियोस नहीं बनाए हैं, लेकिन जो 17 जून की शाम को हुआ उसको देखकर मुझे लगा कि अब ये बहुत ज़रूरी है कि ज़्यादा से ज़्यादा टीचर्स एंड एजुकेटर्स इस टॉपिक के बारे में बात करें। एंड एज एन एजुकेटर माई सेल्फ आई फेल कि मेरी भी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि मैं भी इस टॉपिक को उठाऊँ, एंड इसीलिए मैं आज ये वीडियो बना रहा हूँ। तो 17 जून की शाम को एनटीए ने सीयूईटी यूजी 2025 की आंसर की रिलीज करी एंड इस आंसर की में कई एरर्स थे। शिक्षा.com ने अपनी वेबसाइट पर एक पोल कंडक्ट किया एंड उस पोल के अकॉर्डिंग 43% बच्चों को इस आंसर की में कई एरर्स मिले। एंड हैरान करने वाली बात यह है कि ये एरर्स पहली बार नहीं हुए हैं। पिछले 4 सालों में जब से सीयूईटी एग्जाम स्टार्ट हुआ है 2022 से, जब भी एनटीए ने आंसर की रिलीज करी है उनमें कई एरर्स पाए गए हैं। इंडियन एक्सप्रेस के एक आर्टिकल के अकॉर्डिंग जब आंसर की को 2023 में रिलीज किया गया था तो उसमें भी काफ़ी एरर्स थे एंड उसके बाद रिवाइज आंसर की में 411 क्वेश्चंस को ड्रॉप कर दिया गया था। एंड 411 इज अ वेरी सिग्निफिकेंट नंबर। इट शोज कि उस समय भी आंसर की में कितने एरर्स थे। सिमिलरली टाइम्स ऑफ इंडिया के एक आर्टिकल के अकॉर्डिंग 2024 में कई बच्चों ने क्लेम किया कि ज्योग्राफी के आंसर की में 80% आंसर गलत है, मतलब कि 80% आंसर की गलत थी। एक स्टूडेंट ने ये क्लेम किया कि ज्योग्राफी में उसका स्कोर 122 बनना चाहिए था, लेकिन क्योंकि आंसर की में सही आंसर्स को गलत मार्क किया गया था बिकॉज आंसर की गलत थी, तो उसका स्कोर 26 बन रहा था। वीडियो को कंटिन्यू करने से पहले इस वीडियो में मैं जिन भी फैक्ट्स को रेफर करूंगा उन सभी के सोर्सेज के लिंक आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में एक पीडीएफ फॉर्मेट में मिल जाएंगे, तो आप चाहो तो इस वीडियो को देखने के बाद सभी फैक्ट्स को खुद वेरीफाई कर सकते हैं। यहाँ पर एनटीए से मेरा पहला सवाल यही है कि आखिर 4 साल रेगुलर आपके आंसर कीज में इतने ज़्यादा एरर्स क्यों हो रहे हैं? बिकॉज अगर एरर्स कम हो तो बात समझ में आती है, लेकिन यहाँ पर बहुत ज़्यादा क्वेश्चंस में एरर्स हैं। 2023 में 411 क्वेश्चंस को ड्रॉप किया गया था, 2024 में भी इससे ज़्यादा क्वेश्चंस को ड्रॉप किया गया था। तो हर साल इतने सारे क्वेश्चंस में एरर्स होना, वो भी 4 साल कंसिस्टेंटली, ये सीधा इस बात की तरफ इशारा करता है कि एनटीए अपनी आंसर कीज को प्रॉपर्ली चेक नहीं कर रहा उन्हें रिलीज करने से पहले। अब यहाँ पर कई काउंटर आर्ग्यूमेंट उठाएंगे कि यही चीज़ इंश्योर करने के लिए कि ये जो एरर्स हैं वो स्टूडेंट्स के फाइनल रिजल्ट्स पर इफेक्ट ना डालें, बिकॉज जो फाइनल रिजल्ट होता है वो फाइनल आंसर की के बेस पे बनता है। तो इसी चीज़ को इंश्योर करने के लिए एनटीए ने फैसिलिटी दी है कि हम आंसर की इसको चैलेंज कर सकते हैं। लेकिन यहीं पर एक दूसरी बड़ी प्रॉब्लम सामने आती है। आंसर की इसको चैलेंज करने के लिए पर क्वेश्चन एनटीए आपसे 200 रुपये की एक नॉन रिफंडेबल प्रोसेसिंग फीस चार्ज करता है। इसका मतलब अगर आपका चैलेंज एक्सेप्ट होता है तो रिवाइज आंसर की में उस क्वेश्चन के आंसर को रिवाइज तो कर दिया जाएगा, लेकिन आपके पैसों को वापस नहीं किया जाएगा। तो यही चीज़ जो है वो एक पोटेंशियल स्कैम की तरफ इशारा करती है कि यहाँ पर गलती एनटीए करेगा लेकिन उसकी भरपाई वो आप करोगे। 2023 और 24 में कई बच्चों का एक क्लेम था कि उन्हें एरर क्वेश्चंस को चैलेंज करने के लिए अपनी एप्लीकेशन फीस से ज़्यादा अमाउंट पे करनी पड़ी। इसी वजह से कई बच्चों को महसूस हुआ कि उनके साथ स्कैम हुआ है, उनको धोखा दिया गया है। यहाँ पर गलती सारी एनटीए ने करी लेकिन उसकी कीमत उन बच्चों को चुकानी पड़ी। एक छोटी सी कैलकुलेशन करते हैं। लेट्स अज्यूम कि 50,000 बच्चे 2 क्वेश्चंस को चैलेंज करते हैं फ्रॉम ऑल ओवर इंडिया। अब एक हाइपोथेटिकल सिनेरियो है, बिकॉज सीयूईटी एग्जाम इस साल 13 लाख से भी ज़्यादा बच्चों ने दिया है, तो डेफिनेटली कई सारे बच्चे आंसर की इसको चैलेंज करेंगे और इससे ज़्यादा नंबर ऑफ क्वेश्चन को चैलेंज करेंगे। लेकिन कैलकुलेशन के लिए हम एक माइनर फिगर लेते हैं कि 50,000 बच्चे आंसर की को चैलेंज करते हैं और सिर्फ 2 क्वेश्चन को चैलेंज करते हैं, और पर क्वेश्चन जो फीस है वो है 200 रुपये। तो ये टोटल अमाउंट बनती है 2 करोड़। तो यहाँ पर आप क्लियरली इमेजिन कर सकते हो कि यहाँ पर पोटेंशियली क्या हो रहा है और यहाँ पे किसको फायदा हो रहा है। सीयूईटी एग्जाम को 2022 में देश भर में फेयर एडमिशंस को इंश्योर करने के लिए स्टार्ट किया गया था। उससे पहले यूनिवर्सिटीज में एडमिशन 12th मेरिट के बेस पे होते थे। तो कोई बच्चा सीबीएसई बोर्ड का होता था, कोई बच्चा स्टेट बोर्ड का होता था, कोई बच्चा आईएससी बोर्ड का होता था, एंड सब बोर्ड का डिफिकल्टी लेवल अलग है। तो कुछ बच्चों को अनफेयर एडवांटेज होता था यूनिवर्सिटीज में एडमिशंस के लिए, एंड इसी अनफेयरनेस को एलिमिनेट करने के लिए सीयूईटी को लॉन्च करा गया ताकि देश भर में फेयर एडमिशन हो सके। लेकिन अगर इस एग्जामिनेशन में आपको ये प्रूव करने के लिए कि आपका सही जवाब सही है, उसके लिए प्रोसेसिंग फीस भरनी पड़े, तो ये पूरे एग्जामिनेशन के पर्पस को ही डिफीट कर देता है। ये पूरा सिस्टम एक अनफेयर सिस्टम बन जाता है। एनटीए से मेरे सीधे ये 2 डिमांड्स हैं कि पहले तो आंसर की इसको प्रॉपर्ली चेक किया जाए उन्हें रिलीज करने से पहले, ताकि मिनिमम एरर्स को इंश्योर किया जाए, और दूसरी चीज़ जो प्रोसेसिंग फीस है इसे रिफंडेबल बनाया जाए। जिन बच्चों के चैलेंजेस एक्सेप्ट होते हैं और आंसर्स को रिवाइज किया जाता है, उन सभी बच्चों को उनके पैसे वापस किए जाएं।
ऐसा ना हो कि गलती एनटीए करे और उसके भरपाई बच्चों को करनी पड़े। अगर आपने सीयूईटी एग्जाम दिया है तो यहाँ पर मेरी क्लियरली एक रिक्वेस्ट है कि अगर इस वीडियो के अपलोड होने के बाद कोई आंसर की ड्यूरेशन में है तो प्लीज़ किसी क्वेश्चन को चैलेंज मत करो, बिकॉज ये समय अपनी आवाज़ उठाने का है, नहीं तो ये पोटेंशियल स्कैम आगे भी चलता रहेगा और हर साल बच्चों को इससे लॉस सहना पड़ेगा। तो इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करो एंड बाकी भी जो टीचर्स एंड एजुकेटर्स इस टॉपिक पर वीडियो बना रहे हैं उन्हें भी ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करो, बिकॉज अगर एनटीए तक मैक्सिमम से मैक्सिमम वीडियोस पहुंचेंगी तो एटलीस्ट वी कैन होप कि वो कुछ रिफॉर्म्स लाएंगे एंड डेफिनेटली कुछ एक्शन जरूर लेंगे। 4 सालों में सीयूटी हमारे ज्ञान का नहीं, हमारे सब्र का इम्तिहान बन चुका है और अब समय आ चुका है उस सब्र को तोड़ने का, ताकि हमेशा के लिए इस पोटेंशियल स्कैम को रोका जा सके। कमेंट में मुझे जरूर बताना कि आपका सीयूटी का स्कोर एज एक्सपेक्टेड रहा या आपको भी आंसर की में कई एरर्स मिले। थैंक्स फॉर वॉचिंग।